नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बुध ग्रह से बनने वाले भद्र महापुरुष राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। वह जानेंगे कि यह राजयोग कुंडली में व हथेली में कैसे बनता है और जिस भी जातक के जन्म पत्री में यह राजयोग विद्यमान होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, शारीरिक बनावट कैसी होती है उसकी, वो अपने जीवन काल में किस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता को हासिल करता है। तो चलिए जानते हैं कि भद्र नामक महापुरुष राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बुध स्वग्रही होकर के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भावों में बैठ जाता है तो यह महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देता है। जैसा कि चित्र में दिया गया है। बुध ग्रह की राशि कौन सी होती है? तो मिथुन यहाँ पे 3 लिखा होता है, वह कन्या जहां पर 6 लिखा होता है। ये बुध ग्रह की राशियां होती हैं। एक बात और जान लीजिए, बुध ग्रह अपनी कन्या राशि में ही उच्च का होता है। अब जानेंगे कि यह राजयोग हथेली में कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो पर्वत होता है इसे बुध पर्वत क्षेत्र कहते हैं। यह कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के इस कोर से थोड़ा सा बड़ी हो, ये कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के इस कोर से थोड़ी सी बड़ी हो या इसके बराबर ही हो तो भी चल जाएगा। और एक सीधी रेखा बुध पर्वत से निकलकर यहाँ तक आए, इस जगह तक आए। बुध पर्वत से निकलकर एक सीधी रेखा इस जगह तक आए तो इससे यह राजयोग भद्र नामक महापुरुष राजयोग हथेली में भी सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा यदि यहां पर बुध ग्रह चिन्ह अथवा मिथुन व कन्या राशि का चिन्ह मौजूद हो, बुध पर्वत उठा हुआ हो, लालिमा लिया हुआ हो, उस पर कोई दोष ना हो, कोई आड़ी तिरछी कटी फटी रेखाएं ना हो, पीलापन ना हो, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, बुध पर्वत एकदम उभरा हुआ साफ साफ दिखे, तो इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि बुध ग्रह स्वग्रही होकर के कुंडली में बली अवस्था में बैठा हुआ है। किसी बुरे ग्रहों की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसके अलावा अन्य दुर्लभ चिन्ह जैसे यहाँ पर कोई त्रिभुज बन जाए, कोई शंख गदा कमल मंदिर जैसे चिन्ह यहाँ पर विद्यमान हो और यह बुध पर्वत पर किसी प्रकार का दोष ना हो तो यह भद्र महापुरुष राजयोग हथेली में भी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि जिस भी जातक के जन्म पत्री में यह योग होगा तो उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, वह अपने जीवन में किस प्रकार की सफलता को वह हासिल करेगा।
श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेगा। तो ऐसे जातकों का स्वभाव ऐसा होता है कि ये बहुत ही मधुरभाषी होते हैं। ये अपनी भाषा शैली से किसी का भी मन जीत लेते हैं। अपने भाषण से लोगों का ये मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इसके अलावा ये माता पिता के भक्त होते हैं। कला से इन्हें विशेष रुचि होती है। ये कला के प्रेमी होते हैं। संगीत से इन्हें विशेष लगाव होता है। इनकी शारीरिक बनावट में मुखाकृति सिंह के समान, लंबी भुजाएं, शरीर पर कोमल रोएं होते हैं। इनका गाल भरा हुआ होता है, गोरे होते हैं। अब ऐसे जातक अपने जीवन काल में किस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, तो यह एक बात जान लीजिए कि ऐसे जातकों की भाषा शैली दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। दूसरे इनकी भाषाओं से प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं। व्यापार में भी कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में, दूर संचार जैसे क्षेत्रों में अपनी पैठ को जमाते हैं। ऐसे व्यक्ति हुनरमंद होते हैं। वह किसी कला में जरूर निपुण होंगे। तो उसी कला के माध्यम से इनको प्रसिद्धि व धन की प्राप्ति होती है। अब अगर ऐसे जातकों का सूर्य बली अवस्था में हुआ तो ऐसे जातक राजनीति में भी परचम अपना लहराते हैं। वैसे देखा गया है कि ऐसे जातक व्यापार ही पसंद करते हैं और व्यापार को देश विदेश में भी फैलाकर उसको बड़े स्तर पर पहुंचा देते हैं। कहा जाए कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उस व्यापार को वो फैलाते हैं, उसमें वो प्रसिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पे माननीय बिल गेट्स की कुंडली में यह राजयोग विद्यमान था। राजनेता प्रमोद महाजन, संत दलाई लामा जैसे विशिष्ट व्यक्तियों में यह राजयोग पाया गया है। तो ये आज कुछ जानकारियां भद्र महापुरुष राजयोग के विषय में दी गई हैं। अब आगे आने वाले समय में और भी राजयोगों के विषय में जानकारियां दी जाएंगी। अगर प्रिय दर्शकों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।